बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, चावल फूल हाथ में लीजिए। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने गौरी जी से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल विशेष रूप से प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामिन, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं के समूह में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मत से श्रवण करो। उसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सब का सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, वह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता गंधर्व सिद्धचारण एवं गुहक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्वगण गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की बैडूर मणियों तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ के महीने में जल में खड़ी हो तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, श्रावण में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार
के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहाँ पर आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आगमन शुभ हो। बड़े भागों से ही ऐसे बड़े भाग्यों से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागमन किन कारण से हुआ। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वसुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम है। मेरी यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव महादेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव जी को देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगीं। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं, तो मैं अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे प्यारी सखी, अब मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन हर लेगा। मैंने नारद जी के आगे श्री विष्णु भगवान के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय राज बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है अथवा किसी काले सर्प ने उसे डस लिया है।
या किसी सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किंतु किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत सारा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ तुम एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर एक बड़ी गुफा थी, जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। फिर खाना पीना त्याग करो कि वहाँ तुमने मेरा पार्वती जी युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा अर्चना आपने बड़े प्रेम से आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वराणी बरमागो। तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरे लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। फिर अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर रोते रोते तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई। तब श्री पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं इस वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर जी के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एव मस्तु, मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम अपने घर को आई। तुम्हारे पिताजी ने सब विवाह विधि से मुझको तुम्हें समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सन्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरि गईं। इस कारण इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, अब कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इससे कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ मिलता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले प्रथम वेदी की रचना करे,
उसमें 4 केले के खंभे रोपित करे, चारों ओर बंधन बार बांधे, ऊपर रेशमी वस्त्र बांधे, विचित्र रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनादिक सुगंधित जल द्वारा लीपे तथा शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा ही मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रीति का मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि लेकर मेरा पूजन करें। नाना प्रकार के मिष्ठान्न आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियाँ, मौसमियाँ, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगियाँ और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र इस प्रकार है। शिव शांत पंचमुखी सूरी दंडी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु जी आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती जी सर्व मंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करें। राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारा पूजन करें और विधिपूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्नदान करें। यथाशक्ति वस्त्रों स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूषी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्तियुक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सात जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो नारी इस भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं करती, व्रत धारण नहीं करती, आहार कर लेती है, भोजन कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। वह दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट खाती है। उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। जल के आहार करने से, अन्न का आहार करने से उसे सुंगरी का जन्म मिलता है। फल खाने से बांदी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दुग्ध का आहार कर लेने पर सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी का जन्म पाती है, सभी वस्तुओं को खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी की योनि प्राप्त करती है। शिव जी बोले, हे देवी, इसी कारणों सभी स्त्रियों को यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी सोने तांबे एवं बांस से अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि यह सब
श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। उसके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेकों भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध एवं 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञों का फल पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हरगौरी संवादे हरतालिका व्रत कथा समाप्ता। बोलो शंकर भगवान की जय। इसको कट करो, फिर दूसरा लगाओ, तो मैं हवन की पद्धति करूँ।